अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस आ गया है। तो मैथमेटिक्स की क्लास वन में आज हम चैप्टर वन को पढ़ेंगे। चैप्टर वन का नाम है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। इनमें से हमने पहचान करनी, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे पास रैशनल हैं और कौन से हमारे पास इरेशनल नंबर हैं। पहला पार्ट हमारे पास है 2.353535। अब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे पास है रैशनल नंबर होते हैं। इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.66 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है कि 6 हमारे पास एक नंबर है, रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल होते हैं, क्योंकि अब 6 आगे चलता जा रहा है तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे पास है रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2.36067। अब ये चलते जा रहे हैं और ये हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रहे, रिकरिंग भी नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 7 स्क्वायर रूट 7। खुद हमारे पास प्राइम नंबर है और जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे पास रैशनल होते हैं, लेकिन जब प्राइम नंबर के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दें तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है ई और सिक्स पार्ट हमारे पास है पाई। अब ई आइलर नंबर होता है और ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई हमारे पास ये भी फेमस इरेशनल नंबर है, इसकी ये हमारे पास वैल्यू है और इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। एक और वैल्यू होती है फाइव। फाइव भी हमारे पास इरेशनल नंबर और इसकी ये वैल्यू, और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आइलर नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नंबर ई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैकब बर्नौली इन 1683। 1683 में जैकब बर्नौली ने ई को इंट्रोड्यूस करवाया, आइलर नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। मोर देन हाफ सेंचुरी लेटर, तकरीबन 50 साल बाद, आइलर एक मैथमेटिशियन था हु हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ जैकब यंगर ब्रदर। जो जैकब बर्नौली के छोटे भाई जोहान का स्टूडेंट था आइलर, जिसने प्रूव किया कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। फाइव फाइव इज अ ग्रीक लेटर। ये फाइव हमारे पास ग्रीक लेटर, हम इस तरह इसको शो करते हैं। ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर और इस इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन रेशियो। ये हमारे पास इरेशनल नंबर और हम इसको गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। सेवन पार्ट हमारे पास है 5 + 11 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 हमारे पास रैशनल और 11 स्क्वायर रूट रैशनल इरेशनल है। तो रैशनल में इरेशनल को ऐड करें तो आंसर में इरेशनल ही होगा। एट पार्ट हमारे पास ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है, 13 स्क्वायर रूट भी इरेशनल है। जब दो इरेशनल को ऐड करें तो हमारे पास आंसर में इरेशनल नंबर ही होगा। नाइन्थ पार्ट हमारे पास है 15/4। जब हम इनको डिवाइड करें तो आंसर आता है 3.75। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। टेंथ पार्ट हमारे पास है 2 - 2 स्क्वायर रूट और 2 + 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फार्मूला बनता है a² - b² इक्वल टू a - b, a + b। जब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, सिंपल 2 रह गया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 2 गए 2, और ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर, यानी कि हमने इनको पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है। 0.4 इसके ऊपर बार है और जो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है और वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको लेट करेंगे, ये x के इक्वल है, x = 0.4। अब 4 रिपीट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि x = 0.444, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब एक नंबर रिपीट हो तो दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो नंबर रिपीट हो तो दोनों साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10x, 10 × 0.444 अप टू सो ऑन। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल प्लेस राइट साइड पर आएगा, यानी जो हमारा पॉइंट है वो एक नंबर राइट साइड पर आएगा, तो क्या बनेगा 4.444, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब इक्वेशन 1 को हमने माइनस करना है इक्वेशन 2 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करना, राइट साइड में से राइट साइड माइनस करना। 10x - x कितना होगा, 9x।
4.44, इसमें से 0.44 माइनस करें तो हमारे पास सिंपल 4 ही रहेगा। x के साथ 9 मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4/9। सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.37। अब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं यानी 3 और 7 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लेट करेंगे। लेट x इक्वल 0.37, इसके ऊपर बार है तो मतलब क्या है कि 37 रिपीट हो रहा है, तो ये इक्वेशन 1 होगी। अब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों साइड पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर रिपीट हो तो दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो नंबर रिपीट हो तो दोनों साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 100x, 100 को 0.3737 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो दो नंबर जो हमारा पॉइंट है वो राइट साइड पर आएगा। तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 100x इक्वल 37.3737, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अब हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करना, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करना है। 100x माइनस x इक्वल 37.3737 माइनस 0.3737, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 37। अब x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x हमारा क्या होगा 37/99। सेम इसी तरह आप लोगों ने थर्ड पार्ट करना है 0.21, इसको भी लेट करना है x के इक्वल। अब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे 2121, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। अब दो नंबर रिपीट हो तो दोनों साइड पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, एक नंबर रिपीट हो तो दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, इस तरह हमने राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 221.21221, आप टू सो ऑन, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, तो 100x माइनस x कितना होगा 99x। सेम हमने राइट साइड में से राइट साइड माइनस करनी है तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा 21। अब x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर डिवाइड होगा तो x हमारे पास क्या बन गया 21/99। 6 पार्ट हमारे पास है इनसाइड टू रैशनल नंबर बिटवीन, हमने किसी दो रैशनल नंबर के दरमियान हमने मजीद दो रैशनल नंबर ही बताने हैं। इनसाइड टू रैशनल नंबर बिटवीन, अब 1/3 भी हमारे पास रैशनल और 1/4 भी हमारे पास रैशनल है, इनके दरमियान हमने मजीद दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब कि हम इनकी एवरेज मालूम करेंगे। एवरेज कैसे, दो नंबर्स की एवरेज कैसे लेते हैं कि उनको ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर देंगे। 1/3 प्लस 1/4 इन दोनों को ऐड करना है, हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो 3 और 4 का जो एलसीएम 12 आएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4 प्लस 3, क्योंकि 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आएगा और 12 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 3। 4 प्लस 3 हमारे पास 7 होता है, 12 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 24। अब ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। अब हमने मजीद एक और रैशनल नंबर मालूम करना है, तो अब हमारे पास 3 रैशनल नंबर बन गए 1/3, 7/24 और 1/4। तो हम 1/3 और 7/24 को की भी एवरेज मालूम कर सकते हैं, 1/4 और 7/24 की भी एवरेज मालूम कर सकते हैं, ताकि हम एक मजीद और रैशनल नंबर मालूम कर सकें। नाउ वी फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 7/24। तो सिंपल हमने एवरेज मालूम करनी है 1/4 और 7/24 को 4 की, तो हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास 24 होगा। 24 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आता है, 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जार 6। सेम हमने 24 को 24 पे डिवाइड करना है, 1 आएगा तो हमारे पास ऊपर सेम 7 ही रहेगा। 7 प्लस 6 हमारे पास 13 होता है, 24 नीचे डिवाइड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 24 हमारे पास क्या होगा 48। तो ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर है। So 7/24, 13/44, 48 are rational number between 1/3 and 1/4। इसका सेकंड पार्ट 3 और 4 है, इनके दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर बताने हैं। और थर्ड पार्ट हमारे पास 3/5 और 4/5 है, इनके दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर बताने हैं। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, डू यूर सेल्फ। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 6 को हमने डिस्कस किया है।